बहुत पहले की बात है। एक शांत और सुंदर रात में एक प्यारा सा गांव चांदनी में चमक रहा था। उसी गांव के पास पेड़ के नीचे गणेश जी खुशी खुशी बैठे हुए थे। उनके सामने रखे थे गर्मा गर्म मीठे और चमकते हुए मोदक। गणेश जी ने दिल खोलकर मोदक खाए और उनका पेट गोल मटोल हो गया। पेट भरा होने पर गणेश जी धीरे धीरे चलने लगे। तभी उनके छोटे से मूषक का पैर फिसल गया और उसके साथ ही गणेश जी भी फिसलकर जमीन पर गिर पड़े। ऊपर आसमान में चमकता हुआ चांद ये सब देख रहा था। चांद जोर जोर से हंसने लगा, जैसे उसे बहुत मजा आ रहा हो। गणेश जी ने ऊपर देखा, उनकी आंखों में हल्का सा गुस्सा था। उन्होंने प्यार से कहा, किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती। चांद की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। चांद को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उदास हो गया। उसने कहा, गणेश जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। गणेश जी मुस्कुराए और उनका दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, अब तुम कभी पूरा कभी आधा दिखाकर आना। तब से लोग पूर्णिमा को चांद को पूरा देखते हैं और अमावस्या को चांद बिल्कुल नहीं दिखता। सीख ये है, हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। टेल टोन्स, कहानियों की दुनिया। एक हरा भरा तालाब था जहां सुबह की धूप चमक रही थी। वहीं रहता था एक छोटा सा मेंढक जिसका नाम था चीकू। चीकू को सबसे ज्यादा पसंद था गाना गाना। वो सुबह सुबह भी गाता, क्रोक क्रोक ला ला ला। दूसरे मेंढक हंसकर बोले, अरे चीकू थोड़ा धीरे, लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। पर चीकू बोला, म्यूजिक दिल से निकलता है, और जोर से गाने लगा। मछलियां भी नाच उठी। तब नानी फ्रॉग आई और प्यार से बोली, बेटा आवाज अच्छी है पर जगह भी सही होनी चाहिए। चीकू ने सोचा और उसके चेहरे पर नई सोच चमक उठी। शाम को उसने प्यारा सा स्टेज बना दिया। सब मदद करने लगे। चीकू बोला, वेलकम टू फ्रॉग आइडल, और सब ताली बजाने लगे। चीकू ने दिल से गाना गाया, रोशनियों में चमकता हुए। नानी फ्रॉग मुस्कुराई और बोली, अब समझे, टैलेंट जब सही जगह मिले तो चमकता है। टेल टोन्स, कहानियों की दुनिया। बहुत पहले की बात है। नीले समुंदर के किनारे सुबह की रोशनी चमक रही थी। वहीं राम जी, लक्ष्मण और हनुमान जी लंका जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। बड़े बड़े वानर भारी पत्थर उठाकर राम सेतु बनाने लगे। तभी वहां एक छोटी सी गिलहरी भी छोटे छोटे कंकड़ और रेत के दाने उठाकर समुद्र में डालने आ गई। कुछ वानर हंसकर बोले, अरे गिलहरी, तुम्हारे इतने छोटे पत्थरों का क्या फायदा? गिलहरी थोड़ी उदास हुई, पर काम करना नहीं छोड़ा। राम जी ने ये सब देखा और प्यार से मुस्कुराए। उन्होंने गिलहरी को हाथों में उठा लिया। राम जी बोले, भक्ति और मेहनत का साइज नहीं होता। उन्होंने प्यार से गिलहरी की पीठ पर हाथ फेरा। तब गिलहरी की पीठ पर 3 सुंदर धारियां बन गईं। वानरों ने शर्मिंदा होकर गिलहरी से माफी मांगी और सब मिलकर राम सेतु बनाना फिर से शुरू कर दिया। टेल टोन्स, कहानियों की दुनिया। सुबह की सुनहरी रोशनी कमरे में फैल रही थी और वहीं बेड साइड पर रखा था एक प्यारा सा अलार्म क्लॉक। उसका नाम था टिक्कू। सुबह 7 बजे टिक्कू बोला, रिंग रिंग। फिर खुद ही बोलता, अरे यार 5 मिनट और स्नूज दबा देता। रोहन अचानक उठ बैठा, अरे स्कूल का टाइम हो गया। मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये अलार्म तो सबसे ज्यादा स्लीपी है। टिक्कू ने सोचा, मैं अलार्म हूँ, मुझे एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। उस रात टिक्कू जल्दी सो गया और तारे चुपचाप देखते रहे। सुबह होते ही टिक्कू जोर से बजा, ट्रिंग। उठो, कोई स्नूज नहीं। रोहन टाइम पे रेडी हुआ और स्कूल के लिए निकल पड़ा। मम्मी बोली, वाह, आज तो अलार्म हीरो बन गया। टिक्कू हंसा और बोला, टाइम पे उठना, टाइम पे जीतना। टेल टोन्स, कहानियों की दुनिया।
एक बार की बात है, गोकुल गांव में सुबह की पहली रोशनी मुस्कुराने लगी। वहीं एक नन्हा सा नटखट बालकृष्ण अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ खेल रहा था। उनको मक्खन बहुत पसंद था। उसके दोस्तों ने धीरे से कहा, चलो आज फिर मक्खन का मजा लेते हैं। सब मिलकर कृष्ण को कंधों पर चढ़ाकर मटकी तक पहुंचने लगे। कृष्ण ने मक्खन निकाला और हंसकर अपने गालों पर लगा लिया। तब गोपियों ने देख लिया और शिकायत करने चल पड़ी। माँ यशोदा ने प्यार भरी आंखों से और थोड़े गुस्से में कृष्ण को देखा। कृष्ण की मीठी मुस्कान ने यशोदा माँ का गुस्सा पिघला दिया। उन्होंने कृष्ण को रस्सी से बांधने की कोशिश की, पर रस्सी हर बार छोटी पड़ जाती। तब माँ यशोदा समझ गईं, ये कोई आम बच्चा नहीं, ये तो भगवान कृष्ण है। कृष्ण ने मक्खन सब दोस्तों के साथ बांट लिया और सब ने सीखा, बांटकर खाने से खुशी बढ़ती है। टेल टोन्स, कहानियों की दुनिया। एक घना सा जंगल था जहां सुबह की धूप मुस्कुरा रही थी। वहीं सब जानवर मिलकर खेल रहे थे और सबसे ज्यादा मजा था हाइड एंड सीक में। तब गोलू हाथी बोला, मैं भी खेलूंगा। बंदर हंसा, अरे गोलू तो छुपेगा कैसे, तू तो इतना बड़ा है। पर गोलू ने मुस्कुराकर कहा, ट्राई तो करने दो। गेम शुरू हुआ। 1 2 3 गो। गोलू पतले से पेड़ के पीछे छुपा, पर उसका कान बाहर दिख रहा था। बंदर ने बोला, मिल गया गोलू। गोलू, तेरा कान दिख रहा है। फिर वो झाड़ी के पीछे गया, पर पूंछ हिलने लगी। सब जानवर हंस हंसकर लोटपोट हो गए और गोलू थोड़ा उदास हो गया। तब कछुआ दादा बोले, बेटा, हर गेम सबके लिए सेम नहीं होता। नेक्स्ट राउंड में गोलू बना सीकर। एक एक करके गोलू ने सबको ढूंढ निकाला। सब बोले, वाह, गोलू तो बेस्ट सीकर है। गोलू खुश होकर बोला, मैं छिपने में नहीं, पर ढूंढने में परफेक्ट हूँ। टेल टोन्स, कहानियों की दुनिया। बहुत समय पहले कैलाश पर सुबह की रोशनी धीरे धीरे चमक रही थी। वहीं भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे, शांत और निश्चल। उधर पहाड़ों के राजा हिमावन और रानी मैना के घर एक प्यारी कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम था पार्वती, जो फूलों की तरह मुस्कुराती बड़ी हो रही थी। माता पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की। वो रोज शिव जी का नाम लेती, उनकी पूजा करती और उन्हीं के बारे में सोचती। उनकी सच्ची भक्ति देखकर देवी देवता भी प्रसन्न हो गए। शिव जी ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक साधु का रूप लिया और बोले, शिव तो बहुत सीधे और अलग से हैं, तुम उन्हें क्यों चुनती हो? माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, शिव जैसे भी हैं, मुझे वही सबसे प्यारे हैं। ये सुनकर शिव जी खुश हो गए और अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। आकाश से फूल बरसे और देवी देवताओं ने खुशी मनाई। हर जगह विवाह की तैयारियां शुरू हो गई थी। शिव की बारात पहाड़ों से उतरती हुई चमक उठी। राजा हिमावन ने प्यार से शिव जी का स्वागत किया। फूलों से सजाए मंडप के नीचे शिव जी ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाया। इसीलिए महाशिवरात्रि को शिव पार्वती विवाह का दिन भी माना जाता है। आज भी लोग इस पवित्र दिन को भक्ति और विश्वास के साथ याद करते हैं। महाशिवरात्रि प्यार, विश्वास और भक्ति का सुंदर संदेश बन गया। टेल टोन्स, कहानियों की दुनिया। बहुत पहले की बात है, जब देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। मंदर पर्वत को बीच में रखकर और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र को जोर जोर से घुमाया जा रहा था। तो सबसे पहले समुद्र से एक बहुत भयंकर विष निकला। वो विष इतना खतरनाक था कि पूरी सृष्टि खतरे में आ गई। देवता और दानव दोनों घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें। सब मिलकर भगवान शिव के पास मदद मांगने गए। शिव जी ने सबकी बात शांत मन से सुनी। बिना एक पल सोचे उन्होंने सबकी रक्षा करने का संकल्प लिया। शिव जी ने उस भयंकर विष को पी लिया, पर उस विष को पेट में नहीं जाने दिया और उसे अपने गले में ही रोक लिया। विष का असर इतना तेज था कि उनका गला नीला हो गया।
तब से लोग उन्हें नीलकंठ कहते हैं, जो अपनी दया और त्याग से पूरी दुनिया की रक्षा करते हैं। टेल टोन्स, कहानियों की दुनिया।